नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि एक लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस आंदोलन को मजबूती देने को लेकर के बहुत बड़े बड़े ट्रम्प कार्ड चल रहे थे। खास तौर पे इनका सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड था वो था रेसिप्रोकल टैरिफ का। बट रेसिप्रोकल टैरिफ का जो ट्रम्प कार्ड था वो एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी में तब्दील हो गया और इस कुल्हाड़ी पर ट्रंप ने खुद पैर दे मारा। और दोस्तों इनके इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद से वैश्विक स्तर की जो तपिशा ट्रेड को लेकर के वो और अधिक बढ़ चुकी थी। खास तौर पर यूरोपीय संघ एक लंबे समय से ट्रंप के साथ में काफ़ी खपा चल रहे थे। उन्होंने मूव कर लिया था कि अन्य देशों के साथ में व्यापार करने को लेकर के। सो गाइस, अमेरिका की जो जीडीपी जो इन्होंने सोची थी कि बहुत अच्छी जाएगी मेरे एक्शन के बाद में, EB-5 वीज़ा को शट डाउन करके मैं गोल्ड कार्ड ले आऊँगा, USAID के फंडिंग को मैं ब्रेक कर दूंगा, मतलब कि अब फंडिंग नहीं दूंगा, और जो WHO है इससे मैं इसको देने वाले अनुदान को मैं अब बंद कर दूंगा। और इनके रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में जो अमेरिका में जो महंगाई बढ़ी है और उसके बाद जो यहाँ की जनता इस सरकार के खिलाफ खड़ी हुई, मतलब कि ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई, तो उससे शायद ट्रंप को एक बहुत बड़ा खतरा दिखना स्टार्ट हो गया। कि दोस्तों जब ना आंखों में घमंड की पट्टी बनती है ना, या घमंड का चश्मा लगता है, तो उसे कुछ सही गलत नहीं दिखाई देता। बस जो वो कर रहा है अहम ब्रह्मास्मि वाला हिसाब ट्रंप के साथ में बन चुका था। सो गाइस, टैरिफ की टाइमलाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुरुआत इसकी हुई थी 1 फ़रवरी को, जब ट्रंप ने चाइना की सभी वस्तुओं पर 10% का टैरिफ लगा दिया था। और उसके रिवर्स में काउंटर करते हुए चाइना ने 4 फरवरी को अमेरिका के इंपोर्ट वाले नेचुरल गैस पर, कोल पर, मशीनरी पर 10% का टैरिफ लगाया था। 10-10 बिल्कुल वैलिड चलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों टैरिफ टाइप लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 अप्रैल तक डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगा दिया था 9 अप्रैल को। और उसके ठीक 2 दिन बाद 11 अप्रैल को काउंटर करते हुए चाइना के जो राष्ट्रपति है जिनपिंग, उन्होंने अमेरिका की वस्तु के इंपोर्ट पर 125% का टैरिफ लगा दिया था। मतलब कि ये वॉर इस कदर तक बढ़ चुकी थी कि उसके बाद में जो अमेरिका की शेयर मार्केट है वो बुरी तरीके से धराशायी हो गई थी। और इनके जो परम मित्र दोस्तों एलन मस्क हैं ट्रंप के, और उनकी कंपनी है टेस्ला जो कार बनाती है, ठीक है। और उस कार का एक एक कल पुर्जा जो आता है वो आता है चाइना से। अगर चाइना के ऊपर आप टैरिफ लगा दोगे 125% का, तो वो दोस्तों समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा हुआ है चाइना, तो अपने प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्योंकि आपने यहाँ पर टैरिफ 125% का लगा दिया, उसके बाद क्या हो गया कि कार के प्राइस अचानक से बढ़ गए और जो कस्टमर है उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो गई, और इसका लॉस किसको झेलना पड़ा, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को। मतलब कि ट्रंप कहना कि अपने परम मित्र के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। सो गाइस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, आंदोलन चलाओ, लेकिन आटे में नमक चलाओ। आप तो चाहते हो बस 1 महीने में मैं वो सब करके दिखा दूं जो पिछली सरकार नहीं कर पाई। और 20 जनवरी को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। जब नेक्स्ट डे ये ऑफिस पहुंचे हैं तो इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया था। सोचिए एक बार। चलिए बात करते हैं फिलहाल हम लोग कल के बारे में। सो गाइस, चीन जो अमेरिका का जो व्यापार है ना, वर्ल्ड लेवल पे बहुत अधिक फैला हुआ है। मतलब कि हमारी 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, नंबर 1 पे है अमेरिका, सेकंड नंबर पे है चाइना। और 440 अरब डॉलर अमेरिका क्या करता है, इंपोर्ट करता है, सामान मंगवाता है। और जब वहीं पर दूसरी तरफ जो चाइना है ये 145 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है। कहाँ 440 अमेरिका इंपोर्ट करता है और कहाँ 145। मतलब कि जो चाइना की जो जीडीपी तैयार होती है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। और यहाँ पे हमको एक चीज़ ज़रूर सीखनी है। जो इंडिया पाक वॉर हुआ था और जो पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद हम ये सीख सकते हैं कि कौन हमारे सगे और कौन हमारे सगे नहीं हैं। ख़ास तौर पे हमारे 3 देशों से हमें बहुत बड़ा खतरा है। मालूम हमको अच्छे से कि हम लोग टिट फॉर टैट का रिप्लाई अच्छे से करना जानते हैं। मतलब ईंट के जगह पत्थर से हम लोग अच्छे से दे सकते हैं। खासतौर पर चाइना, जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ इसने अपने मिलिट्री को पाकिस्तान भेज दिया चाइना ने, सोचिए। और बहुत बड़े वेपन्स का सपोर्ट किया पाकिस्तान को इस बार चाइना ने। और हमारी भी गलती है कि हमने भी अपने देश के अंदर स्टार्टअप को स्टार्ट नहीं करा, इंडस्ट्री स्थापित करने को लेकर ज़्यादा फोकस नहीं करा है। और हमको चाइना को लेकर के जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमारा पूरा बाजार फटा हुआ है इस समय मेड इन चाइना से, उसको हमको निर्भरता कम करनी चाहिए। और यहाँ पे और जो बांग्लादेश है, इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में बांग्लादेश ने भी हमारे पर बहुत सारे कटाक्ष किए हैं। सोचिए, जिसका निर्माण हमने किया है 1971 के युद्ध में हम क्यों कूदे थे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को हमें आज़ाद करके बांग्लादेश में कन्वर्ट करना था। और ये हमारे तमाम एहसान भूल चुका है। मतलब कि हम लोग आसपास ना बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सोचिए एक बार।
चलिए, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या आप सच में चाइना को रिप्लाई किस तरीके से करते हैं? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। हमारा जो फ्लैग है ना, जो झंडा है, जो प्लास्टिक का झंडा आप यूज़ करते हैं 15 अगस्त में या फिर 26 जनवरी या फिर किसी अदर ओकेज़न में, तो वो भी ना, जो झंडा होता है, जो फ्लैग है हमारा, वो तब भी मेड इन चाइना होता है, सोचिए। और जो दिवाली में जो हम लाइटिंग यूज़ करते हैं, A to Z मैक्सिमम सामानों से हमारा बाजार पटा हुआ है मेड इन चाइना वाले टैग के साथ। तो अब हमको निर्भरता कम करनी चाहिए, इसको लेके भी हमारी सरकार को काम करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स ओपन है, जो आपको बोलना है बिंदास बोल सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो अमेरिका है ना, अमेरिका में जनता ट्रम्प के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। इनको पागल पागल बोलना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जनता है, ठीक है, जनता की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो रही थी। क्यों? क्योंकि चीज़ें काफ़ी महंगी हो रही थी। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद से यहाँ पे जो सामान था वो काफ़ी महंगा मिलना स्टार्ट हुआ। और गरीबी दोस्तों हर देश के अंदर है। और इस कदर इतने व्यापक पैमाने पर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ कि ट्रम्प को हटाओ, ट्रम्प सरकार हमको नहीं चाहिए। तो शायद ट्रम्प को ये लगा कि अब मैं खतरा बनने वाला हूँ अपनी जनता के लिए। अभी जनता मेरे लिए खतरा बने, इससे पहले मुझे अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए थे। अब मैंने पिछले अपने काफ़ी सारे वीडियो में को डिस्कस किया था कि ऐसा होगा पक्का, ये कदम पीछे करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो वक्त इनको समझाएगा। सो गाइस, टैरिफ वॉर के बीच में अमेरिका और चीन ने सोमवार यानी कि बीती दो दिन पहले ट्रेड डील पर सहमति दर्ज कर दी है। मतलब कि जिनेवा में दुनिया की पहली और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ को कम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब कि दोनों देश अगले 90 दिनों के लिए एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ को 115% कम कर देंगे। मतलब कि अमेरिका अब चीन के इम्पोर्ट पर 145% का टैरिफ के बजाय 30% का टैरिफ लेगा। जबकि जो चाइना है, अमरीकी से आने वाले सामान पर जिसने 125% का टैरिफ लगाया था 11 अप्रैल को, अब इसको कम करके ये 10% कर देगा। और जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं दोस्तों, अमेरिका के वित्त मंत्री का नाम है स्कॉट बेसेंट। हाँ, स्कॉट बेसेंट ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि चीन के बाज़ार अमेरिकी सामान के लिए और अधिक खुलें, राइट। और जो स्कॉट है, इन्होंने फिर आगे ये भी कहा है कि यहाँ पर 90 दिन तक ट्रेड को देखने के बाद हम आगे अपना कदम उठाएंगे कि हमको मॉनेटरी कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। और वहीं पर चीन के जो डिप्टी पीएम है दोस्तों, उनके पीएम का नाम है आई थिंक सो हिंगेज, ठीक है, सॉरी लिफेंग, तो इनका नाम है दोस्तों लिफेंग। इन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सहयोग के साथ काम करना चाहिए। और अगर किसी भी विकासशील देश को अगर विकसित देश बनना है तो उसे अन्य देशों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वो अलग बात है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम पड़ेगी। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ का तीर छोड़ा था, उस तीर ने ले लिया था यू टर्न। मतलब कि वो तीर जा कर के लगा अमेरिका की जनता को, खुद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को। सो गाइस, ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगा करके खुद को बड़ा सख्त फैसला लेने वाला बताया था। और वैसे भी ट्रंप को लाइमलाइट में आने का बड़ा शौक है, महिमा मंडल करने का इनको बड़ा शौक है। आजकल ये वही तो कर रहे हैं भाई। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर रुकवाई है ना, जो सीज़ फायर हुआ है, वो केवल इनकी बदौलत हुआ है। सारा का सारा क्रेडिट ये खुद अपने दम पर ले रहे हैं कि ये सब मैंने किया है। भाई वाह, गजब। भाई, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को भी अपने फैसले लेने अच्छे से आते हैं। क्या सही है, कब किसको कैसा रिप्लाई करना है, ठीक है, वो कोई बच्चे नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर जो पीएम मोदी जी के द्वारा जो एक्शन लिया गया था, फिलहाल इस तरफ सोचिए 4 दिन का वॉर हमारे करगिल वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक निकल गया। इस तगड़ा रिप्लाई करा हमने इसको। लेकिन मुझको जहाँ तक लगता है कि अभी फ़िलहाल इसके दांत ढंग से खट्टे हुए नहीं हैं पाकिस्तान के, वंस मोर। क्योंकि ये खुद बोल रहा है ना, बीते कल के दिन भी कुछ काफ़ी ड्रोन पकड़े गए हैं, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन फेंके थे इन्होंने, अपने यहाँ पर छोड़े थे। तो ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। शायद पाकिस्तान का नाम बहुत ही जल्द बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मतलब कि बलूचिस्तान जो BLA है उसके हमको हेल्प करनी चाहिए और पाकिस्तान को बूम धराशायी कर देना चाहिए। बाकी इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट पक्का करिएगा। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान को लेकर के आप क्या एक्शन लेते। लेकिन एक बात तो ये भी है कि हमारे लिए चाइना भी एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में बन सकता है। तुमको अपनी निर्भरता इसके ऊपर कम करनी चाहिए और अपना इंडस्ट्री अपने देश के अंदर खुद स्थापित करना चाहिए। सो गाइस, अब यहाँ पर जो ये चाइना, ये जो अमेरिका का बाज़ार है, ये चाइना के सामानों से पूरी तरीके से पटा हुआ है। जैसे हमारा भारत का बाज़ार पूरी तरीके से मेड इन चाइना से भरा हुआ है, वैसे ही यहाँ पर अमेरिका का बाज़ार भी है। सो गाइस, टैरिफ बढ़ने से चीन का सामान स्टोर से गायब हो गया क्योंकि बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो गई थी। भैया सोचिए ना, यहाँ पर 145% का टैरिफ आप लगाओगे तो चाइना का माल एक्सपोर्ट कैसे हो पाएगा, आपके देश में कैसे आ पाएगा। तो कॉमन सी बात है, महंगाई बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। और सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पैक्ट जो बढ़ा है वो पड़ा था यहाँ के किसानों के ऊपर।
क्योंकि यहाँ का जो किसान है, किसान जो फसल बोते हैं उसका 90% हिस्सा कम से कम चाइना को ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, और चाइना ने खुद 125% का टैरिफ लगा रखा था, तो ये सामान अपना वहाँ पे भेज नहीं पाए। ये हुआ, और अमेरिका के किसान और जनता हर कोई परेशान था ट्रम्प से। ये तीसरी बार अपनी सरकार का दावा कर रहे थे, सेकंड कार्यकाल भी इनके लिए संभालना काफ़ी मुश्किल पड़ चुका था, काफ़ी खतरा बन चुका था इनके लिए। तो फाइनली ने सोचा कि ठीक है, मैं कदम पीछे कर लेता हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किन किन फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इन केस रेसिप्रोकल टैरिफ वाले भूत की वजह से। यह इसका भूत ही बोलूँगा एक्चुअली। सबसे पहला दोस्तों हम देखते हैं फील्ड मैन्युफैक्चरिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा नेगेटिव। सो गाइस, चीन से कच्चा माल और पार्ट्स नहीं मिलने के कारण अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 6% तक गिर गया था, और जो यहाँ पर अमेरिका में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे। मतलब कि इस अमेरिका के अंदर असंतोष बड़े व्यापक पैमाने पर फैल चुका था, जगह जगह रैलियाँ और प्रदर्शन हो रहे थे। ट्रम्प की लोकप्रियता एक महीने के दौरान 65% से घट करके 50% रह गई थी, और यहाँ पर जो प्रमुख विपक्षी दलों ने मई में 20 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था। सोचिए एक बार। और विपक्ष के द्वारा ये भी कहा गया था कि अब एक बार दोबारा इलेक्शन करवा लो और ये एक वोट भी इनको मिल जाए ना तो हमको बताना, ये तक अनाउंसमेंट कर दिया था। और जो चीन है दोस्तों, चीन को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उसकी फैक्ट्रियों में उत्पादन फिर से शुरू होगा। इस डील के बाद में दोस्तों दोनों ही देशों को फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। और चीन का भी जो मेड इन चाइना वाला जो सामान था ना, वो तो इनके वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, इन्होंने पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रखी थी, कहीं वो समय से पहले ख़राब ना हो जाए रखे तो उनको चिंता सताई जा रही थी। और इस डील के बाद से कहीं ना कहीं ये जो रास्ते हैं, जो पॉजिटिव रास्ते हैं, ये अन्य देशों के लिए भी खुलेंगे। तो बस जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट देर आए दुरुस्त आए, बट इनको आपका जरूर ठिकाने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बस मैं ये बोलूँगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर सुबह का भूला कई महीनों बाद या कई सालों बाद वापस आता तो उसे भूला नहीं, उसको भुलाना अच्छा होता है कि हमको उसके बिना रहने की आदत हो चुकी है, तो वही अच्छा है हमारे लिए। सो बस आखिरकार आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ चला था या फिर जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो आंदोलन चलाया था, क्या सच में इतना तो बनता है अपने देश के लिए कि बस अपने देश के लिए इस कदर गुजर जाओ कि सारे रिश्तों को धराशायी कर दो? भाई इन्होंने हमको तक नहीं छोड़ा। सोचिए ना, ब्रिक्स संगठन में निशाना साध दिया था कि अगर ब्रिक्स संगठन अपनी करेंसी खुद लॉन्च करेंगे तो मैं इनके ऊपर 150% का टैरिफ लगा दूंगा। और उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर कटाक्ष ये भी तो किया था कि मेरी धमकी के बाद में ब्रिक्स संगठन कहीं खो चुका है। सोचिए एक बार। वैसे तो जब हमारे पीएम मोदी जी अमेरिका जाते हैं बड़े गले मिलते हैं, ऐसा लगता है कि जय वीरू का दूसरा अवतार हो दोनों मिल करके, लेकिन इनके सामने पैसों के आगे, ट्रंप को आगे कुछ नहीं दिखता। बस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति को सफल बनाने को लेकर के ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या विचार है कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।